एक भ्रम फैला के कि ओजोन 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 कह के हमारी कुछ कॉलोनियों को रोका गया। लेकिन आज भी इनके सर्वे की यूसी बाउंड्री आप चेक करें तो हमारे बटला हाउस या फिर नूरनगर, जौहरी फार्म, ये सब पीएम उदय के अंदर में है। इनका कोई खास इस तरह का कोई रेगुलाइजेशन नहीं बनाया इन्होंने कि ये वो जोन में है, या कोई डिमार्केशन नहीं है कि ये यहाँ, क्योंकि हम एमसीडी एरिया में आते हैं, हम एमसीडी के जुरिडिक्शन में आते हैं। तो एमसीडी हमसे ये कहती है कि आप अनऑथराइज मत बनाओ, नहीं तो आपका मकान तोड़ेंगे। यानी कि एमसीडी हमें अथराइज करती है कि हम अथराइज बना सकते हैं। वो गलती हमारी है कामरान में कि हम अथराइज नहीं बनाते। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो सीनियर वकील मौजूद हैं, कामरान मलिक साहब हैं और साथ ही एडवोकेट अशरफ फारूकी साहब हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिनों डीडीए ने जो है लगभग 1500 कॉलोनियों को अप्रूव किया और 200 प्लस कॉलोनियां रह गई हैं। उसको लेकर के लोगों में एक पैनिक क्रिएट है, लोग टेंशन में हैं, लोग समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअल उसकी लीगल स्थिति क्या है, सूरत हाल क्या है। हम इन दोनों सीनियर वकीलों से समझने की कोशिश करेंगे। अशरफ साहब, एक जो मामला सामने आया है, आपसे पहले जो कि इस मामले को देखते रहे हैं लोगों को, खासतौर से लीगलाइज चीज़ों करने को लेकर के, एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये रिकॉग्नाइज करने का या रेगुलराइज करने का, या दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, दिल्ली जो है वो करीब 2 एक्ट से गवर्न किया जाता है। एक एक्ट का नाम है डीएलआर एक्ट, एक एक्ट का नाम है पंजाब एक्ट। मतलब जो दिल्ली की पुरानी ज़मीनें थीं और या जो दिल्ली में ज़मीनें मर्ज हो, इसमें ये बहुत सारे गांव जितने थे ये पंजाब से मर्ज हुए दिल्ली में, और यहाँ पे खेती हुआ करती थी। तब ये एग्रीकल्चर लैंड कहलाती थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पर एक अनऑथराइज आबादियाँ बसनी शुरू हुई, और अनऑथराइज आबादी पूरे दिल्ली के चारों तरफ बसी, जैसे जिसमें आप हमारा ओखला, शाहीन बाग, ये सारी चीज़ें ये बस गई। खेती ख़त्म हो गई यहाँ पर और यहाँ आबादियाँ बस गई। जब आबादियाँ बस गई तो गवर्नमेंट जो है पंजाब एक्ट में था कि कहीं भी जो है जब 55% से ज़्यादा की आबादी हो जाती है तो गवर्नमेंट इनके भले के लिए सोचती है, और जो इनकी भलाई के लिए कदम उठाती है उसको हम बोलते हैं रेगुलाइजेशन करना। जैसे वहाँ सीवर देना, सड़कें बनाना, और जो है डेवलपमेंट के काम करना, पुल कहीं है या लाइटें लगाना, ये सारी चीज़ों को एक रेगुलाइज कॉलोनी का पार्ट मान के इनको वो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। हमारा एरिया जैसे बटला हाउस, जाकिर नगर, और ये अबुल फजल, शाहीन बाग, ओखला विहार, नूर नगर, जौहरी फार्म, गफ्फार मंजिल, हाजी कॉलोनी, मदनपुर खादर, जैतपुर, वो थोड़ा सा आउट हो गया। लेकिन पहले जो जोनल प्लानिंग हमारे वहाँ चलती थी, 1979 से इन कॉलोनियों को रेगुलाइजेशन का यहाँ पर क्या नाम प्रोसेस चल रहा था। 1979 में भी हमने जोगाबाई एक्सटेंशन में एक कॉलोनी को रेगुलाइज किया था दिल्ली सरकार ने। उसके बाद जो ये एरिया हमारा पूरा, ये 2008 की जोनल प्लानिंग से हम लोग, क्योंकि हम लोग ओ जोन में थे पहले, और ओ जोन यमुना फ्लड प्लेन एरिया, जो जमुना का तटीय एरिया कहलाता है, जिस पर बाढ़ आने का खतरा होता है, उसको हम कहते हैं ओ जोन। तो पहले कभी 1979-80 में ये एरिया जो था ये जमुना का किनारा लगता था। फिर बाद में इस पे पुश्ता बन गया। पुश्ता बनने के बाद ये पीडब्ल्यूडी को सड़क चली गई और बाढ़ का खतरा ख़त्म हो गया। जब बाढ़ का खतरा ख़त्म हो गया और यहाँ खेती होनी बंद हो गई, तब 2008 में ये जोनल प्लानिंग आई। अर्बन डेवलपमेंट ने की सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद ये प्लानिंग बना के डीडीए को दिया गया। डीडीए ने 2010 में हम सब की कॉलोनियों को ओ जोन से हटाकर एफ जोन में कर दिया। आप ये देखेंगे, ये इसका जियो है। इस जियो को कहते हैं जोनल डेवलपमेंट प्लान जोन एफ साउथ दिल्ली 1,
जिसका लेटर नंबर है K1201123/2009, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर जो पास हुआ था वो 8/3/2010 को पास हुआ था, जो 8 जून 2010 को लागू हो गया। इसमें हमारी वेरियस कॉलोनियाँ जितनी भी अबुल फजल और अबुल फजल के वेरियस पार्ट और हमारे जाकिर नगर, जोगाबाई पूरा गांव, इसमें पूरा गांव है, और जाकिर नगर वेस्ट और जाकिर नगर का पीछे का एच ब्लॉक का एरिया, अबुल फजल के 5-6 पार्ट सारे ही करीब करीब इनको अर्बनाइज कर दिया और अर्बनाइज फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपने देखा होगा वहाँ सड़कें बनानी होगी और PWD के रोड बन गए, सीवर बन गए, और ये सारी जो है आपने विधायक जी ने भी काफ़ी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, कोई भी विधायक रहा हो वो काम कर रहे हैं। वो फंड भी इसीलिए आता है कि ये रेगुलराइज कॉलोनी बनी तब फंड रेज हुआ। अब आते हैं हम आज की ये पैनिक सिचुएशन जो है, ये भी आप देखेंगे PM उदय योजना 2019 में आई, एक भ्रम फैला के कि ओजोन 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 कह के हमारी कुछ कॉलोनियों को रोका गया। लेकिन आज भी इनके सर्वे की UC बाउंड्री आप चेक करें तो हमारे बटला हाउस या फिर नूरनगर, जौहरी फार्म, ये सब PM उदय के अंदर में हैं। इनका कोई खास इस तरह का कोई रेगुलाइजेशन नहीं बनाया इन्होंने कि ये वो जोन में है, या कोई डिमार्केशन नहीं है कि ये यहाँ। सिर्फ वर्बल रोक दो जी, अभी इनका नहीं करना, तोड़ने की बात नहीं, रोक दो, अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे, इस तरह की प्लानिंग थी। तो लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी कि फिर इसमें धीरे कम से कम PM उदय में 4 बार ये अमेंडमेंट आया है। मुझे 2022 में भी किया था इन्होंने, और 2023 में भी, 22-23 में भी अमेंडमेंट करके कुछ हटाया कुछ बढ़ाया, इस तरह से वो किया। और जो रिस्ट्रिक्शन थे इसके जोन F का, हाई टेंशन का, और क्या नाम है, लैंड, फॉरेस्ट लैंड की जमीन, कुछ एक्सेप्शन देके फिर सबको रजिस्ट्री की गई। लेकिन हमारी पब्लिक तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आपने जौहरी फार्म का केस देखा, जौहरी फार्म में अब जब ये UP इरिगेशन ने वहाँ पंगा डालना शुरू किया तब धड़ल्ले से रजिस्ट्री लोग कराने लगे, वरना 2019 से वहाँ पे अप्रूव था, कोई रजिस्ट्री नहीं कराता था, अवेयरनेस ही नहीं थी। तो इसी अवेयरनेस ना होने की वजह से ये हमारे वहाँ पैनिक सिचुएशन है। तो लोग ये घबराए नहीं, ये एरिया ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। और मैं जो भी लोग मीडिया पे बयान देते हैं या हो जाता है, वो पहले ये जानकारी ले, लोगों से ना कहे कि कोई एरिया तोड़ देगा। अगर ये किसी प्लान में नहीं आता तब भी पंजाब एक्ट से प्रोटेक्टेड है। तो मैं यही लोगों से गुजारिश करूंगा कि घबराए नहीं, एरिया बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। सर, कामरान साहब, वकील साहब ने भी बताया, अशरफ साहब ने, कि पहले ये कॉलोनी F जोन में थी, तो फिर ये अचानक O जोन में कैसे आ गई? नहीं, O जोन में नहीं आई है, पहले O जोन में थी। और O जोन मतलब फ्लड इफेक्टेड एरिया, जहाँ पे फ्लड आने के चांसेस है। तो अब जो हमारा जैसे जोगाबाई है या जाकिर नगर है, इंटायरली क्या कहते हैं O जोन से अब बाहर है। आज अगर हम क्या कहते हैं DDA के रिकॉर्ड को चेक करें, DDA की वेबसाइट पर जाएं, हमारे पास अशरफ भाई साहब के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें अगर देखा जाए तो जोगाबाई पूरा का पूरा जो है F जोन में है। और हालांकि DDA वाले क्लेम करते हैं कि O जोन में है, मगर ऐसा नहीं है। और हाँ, वर्बली करते हैं। और रिकॉर्ड, उनके रिकॉर्ड में जो जोगाबाई है पूरा का पूरा जो है F जोन में है, और रेगुलराइज भी कर दिया। हाँ, और ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कामरान भाई कि आप एक बार O जोन को आप अर्बनाइज कर दो, हाँ, और फिर उसके बाद उसको O जोन में डालने का कोई चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। ऐसा कोई कानून ही नहीं, क्या मतलब अगर कोई कॉलोनी पहले आपने अर्बनाइज कर दी, फिर अर्बनाइज करने के बाद में फिर उसको जो है आप O जोन में कैसे डाल सकते हो? ऑलरेडी अर्बनाइज जमुना उधर बहती थी, अब दोबारा जमुना कट गई, इधर आने लगी, बंदा बन गया। PWD की सड़क बनाई है और ऊपर से हमारी तरफ से तो वो निकाला, क्या बोलते हैं, मुंबई एक्सप्रेस वे। और अभी 1 रुपए का मुआवजा भी नहीं दिया कि लैंड भी क्लेम कर सकेंगे। देखिए, अभी जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है, उसके इस साइड को, यानी हमारी साइड में जो जोगाबाई है, वो जोगाबाई जो है पूरी आबादी है। अब वो आबादी जो है वो ये
2 बार जो है डीडीए वाले वहां पर नोटिस चिपका गए, कभी किसी की दीवार पे चिपका देते, कभी खंबे पे चिपका देते, और लिख कहते कि ये जगह जो है वो जोन में आती है, और हम जो है कहते हैं इसमें कार्रवाई करेंगे या जगह डेमोलिशन करेंगे, और जबकि वो ओजोन में है ही नहीं, वो उस पार है, उस पार का एरिया है हाँ, उस पार का एरिया है। यानी यमुना एक्सप्रेस के इस साइड, हमारी साइड में वो है आपका एफ जोन है, और दूसरी साइड में जो है ओजोन है। मगर ये डीडीए वाले जो है अपनी मनमानी करते हैं हर बार, और ये कहकर कि ये ओजोन है और यहाँ पर जो है तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, जो कि इलीगल है, और इसके खिलाफ हम लोगों ने कई केस डाल रखे कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के ये देखिए, ये इनका कालिंदी बाईपास प्रोजेक्ट है। इसमें इनको जितनी जितनी ये पूरा छांट के किनारे कर दिया, ये आबादी, ये बिल्डिंग, किसका कितने कितने आ रहे हैं, कुछ सलाम आ रहे हैं, कुछ वो आ रहे हैं। जमीन तो ले रहे हैं लेकिन मुआवजा किसी को नहीं दे रहे। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है इनका कि जो जमीन में अब आप आके दावेदारी कर रहे हो, तो वो तो देखो कि आपकी दावेदारी किस बिहाफ पे आप कर रहे हो। भाई हम किसी से खरीदेंगे तो उसको तो पैसा देंगे। किसान यहाँ का सारे किसान पहले ही से बेच चुके हैं हमें, सब जितना ये बसे हुए है सारा भी बचे वो बेच चुके हैं। ये हमारे जिसको कहते हैं, ये देखिए, ये छोटा है, ये ओरिजिनल उनका जोनल डेवलपमेंट प्लानिंग का नक्शा, ये जोगाबाई गांव हमने देखिए ये ओजोन की बाउंड्री चल रही, ये बाउंड्री बिल्कुल जोगाबाई गांव के बाहर से गई, और जोन एफ में आते हैं। हर मोहल्ला, जसोला भी आधा एफ में आता है, ओखला भी आधा ज्यादा एफ में आता है। ये जो आप बाहर का एरिया देख रहे हैं जमुना तक में घुसा हुआ है, वो जमुना के उस पार का एरिया, न इनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है, बस ये हमारी बस्तियों को तोड़ने में लगे थे डीडीए। और इनके पास अभी भी कोई डिमार्केशन मौजूद नहीं है। एक्वाइजेशन की कोई भी पॉलिसी पूरी नहीं की जोगाबाई गांव में। क्योंकि सर ये पुश्ते का क्या है कि मतलब बार बार आप पुश्ते का हवाला देते हैं, किसी का मतलब उसको पुश्ता क्या रोल प्ले करता है? पुश्ता रोल प्ले करता है बाढ़ से रोकने के लिए। पुश्ता जब नहीं बना था तब ये खतरा, तब ये ओजोन था, मतलब उसको थोड़ा सा उल्टा कर अब पुश्ता क्या होता है, एक बांध बनाते हैं, बड़ी लैंड लेके बांध बना दिया तो पानी के आने का डर खत्म। इस तरफ जब पानी का डर, क्योंकि आबादी बस चुकी थी, इसलिए इन्होंने पुश्ता का बना के बांध बना दिया। यहाँ से लेके आप देखेंगे मदनपुर खादर तक, कहाँ पूरा जैतपुर सब पुश्ता बन गया। अब पुश्ते के उल्टी साइड जिधर जमुना बह रही उसको बोलेंगे ओजोन। जो पुश्ते के इधर हो गई वो आबादी, मल्टीपल खतौनी खसरों में आबादी दर्ज है, कहीं मुमकिन आबादी, कहीं गैर मुमकिन आबादी। गैर मुमकिन आबादी को बोलते हैं अनऑथराइज कॉलोनी, मुमकिन आबादी को बोलते हैं जो अथराइज एरिया हो गया। जैसे अभी मदनपुर खादर का भी कुछ पार्ट, लालडोरा भी है उसमें, लालडोरा जो गांव पक्के थे उनको लालडोरा बोलते हैं। तो पुश्ता इसलिए बनाया था कि हम सेव कर दे पब्लिक को कि बाढ़ ना आ सके, और पुश्ता बनने के बाद ही अर्बनाइज होता है। ऐसे ये आते हैं कई बार घर तोड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं किसी तरह से, उसको किस तरह से आदमी खुद को प्रोटेक्ट कर सके? आप कह रहे हैं हाउस टैक्स पे करना चाहिए, लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आप कैसे पे करें, क्या करें। देखिए, तो हाउस टैक्स वगैरह क्या रोल प्ले करते हैं? बहुत बड़ी बात है कि हम ये पूरा एरिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जब आबादी हो जाती है तो इसको ऑपरेट करती है। पहले जब आबादी नहीं होती है, एग्रीकल्चर ज़मीनें होती हैं, उसको एसडीएम ऑफिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर में वो आती हैं। उनकी देख रेख करना, खतौनी खसरा ये सब मेंटेन करना उनका काम होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। लेकिन जब कोई चीज़ शहरियत में बदल जाती है तो शहरियत होने के बाद एरिया बदलता है। अब हम जिस एरिया में रहते हैं उसको बोलते हैं एमसी एरिया, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया। आप देखे होंगे हम पर हर चीज़ म्यूनिसिपल एक्ट की लागू होती है, चाहे वो हमें हाउस टैक्स देना हो, चाहे हमें गोश्त की दुकान के लाइसेंस लेने हो, चाहे हमें ट्रेड लाइसेंस लेना हो, चाहे हमें बिल्डिंग बनानी हो। बिल्डिंग आपकी कौन तोड़ता? एमसीडी आके तोड़ती। क्यों? क्योंकि हम एमसीडी एरिया में आते हैं, हम एमसीडी के जुरिडिक्शन में आते हैं। तो एमसीडी हमसे ये कहती है कि आप अनऑथराइज मत बनाओ, नहीं तो आपका मकान तोड़ेंगे। यानी कि एमसीडी हमें अथराइज करती है कि हम अथराइज बना सकते हैं। वो गलती हमारी है कि हम अथराइज नहीं बनाते।